कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 8वें वीडियो में आज हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के सिद्धांतों के बारे में और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में समझेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और उसके बाद में हम ट्रांसमिशन मीडिया के कुछ सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे और उसके बाद में ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या इश्यूज़ या समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे हम और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम समझेंगे। और इतना समझने के बाद मैं क्या करूँगा, आज के इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। कंक्लूजन के बाद एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा क्विज होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड करके खुद से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे पास अगर एक से अधिक डिवाइस है तो हम क्या करते हैं, डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हमें दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस को ट्रांसमिशन मीडिया से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं। पहला है गाइडेड मतलब वायर्ड, ठीक है, वायर्ड जो मीडिया, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम क्या करते हैं, तारों के माध्यम से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं। और एग्जांपल क्या है गाइडेड मीडिया का, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सारे एग्जांपल है किसके, ट्रांसमिशन मीडिया जो कि वायर्ड है। मतलब हम दो डिवाइसेस को वायर के माध्यम से कनेक्ट करके उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो दो डिवाइस को वायरलेस के माध्यम से या अनगाइडेड मीडिया के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई से या ब्लूटूथ से, और दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने समझा कि दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए हमें ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है। गाइडेड मतलब वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड मतलब वायरलेस मीडिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया के प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ सिद्धांत देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है कि सिग्नल ट्रांसमिशन, कि जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो सिग्नल के फॉर्म में होगा। जब हम कोई इंफॉर्मेशन जैसे कि मैसेज, वीडियो, ऑडियो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजते हैं तो वह सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। पिछले स्लाइड में हमने क्या किया, दो डिवाइसेस को ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि जब दो डिवाइसेस ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होगा वो सिग्नल के रूप में होगा। अब सिग्नल क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, जिसको हम निरंतर तरंगे भी कहते हैं, जैसे रेडियो और पुराने टेलीफोन में उपयोग होता था। उसके अलावा एक और सिग्नल का प्रकार है हमारे पास डिजिटल सिग्नल, जिसे हम डिस्क्रीट पल्सेस भी कहते हैं, जैसे कि वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक केबल में होता है, ठीक है। तो दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। इनको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसमें हम देख सकते हैं कि देखिए ये है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल देखिए, कभी ये इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा सिग्नल का, ये बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस निरंतर जो है तरंगे दिखती रहेंगी, निरंतर सिग्नल आते रहेंगे। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब करंट नहीं है, यह सिग्नल नहीं है। और ये वन है, वन मतलब सिग्नल है और है तो फुल स्ट्रेंथ में है। और यहाँ पे जब सिग्नल है भी तो फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, कब, एनालॉग में, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल मतलब ज़ीरो और वन, और एनालॉग सिग्नल मतलब कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ अप डाउन या घटती बढ़ती रहेगी। इसके बाद में सिग्नल ट्रांसमिशन में हमने अभी समझा कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। डेटा एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में भेजा जाता है। जब आपको डेटा सेंड करना हो तो आप दोनों में से कोई भी एक सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं डेटा को सेंड करने के लिए।
डिजिटल ट्रांसमिशन अधिक विश्वसनीय और कम नॉइस प्रभावित होता है। तो अगर आप अपने डेटा को डिजिटल ट्रांसमिशन से भेजेंगे, डिजिटल सिग्नल का यूज़ करके भेजेंगे, तो आपका डेटा जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगी। उसके बाद जो अगला सिद्धांत है ट्रांसमिशन मीडिया का है वो है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ, ये डायग्राम देख के आपको कुछ समझ में आ रहा हो शायद कि यह ट्रांसमिशन मीडिया की डेटा ट्रांसफ़र क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो हमने पढ़ा कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत पड़ती है। अब आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेटा एक बार में सेंड कर सकता है दूसरे डिवाइस को। अगर उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा डेटा सेंड कर सकता है। अधिक बैंडविड्थ मतलब तेज डेटा ट्रांसफ़र, जैसे कि ये नल है। अगर आपका नल आपका बड़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा पानी आ सकता है, और वही नल छोटा है, ठीक है, तो कम पानी आएगा। ठीक है, उसके विड्थ पे डिपेंड करता है, जहाँ से पानी निकलना है उसके विड्थ पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही बैंडविड्थ होती है कि सिग्नल आना है, ठीक है, डेटा आना है। अगर बैंडविड्थ अधिक होगी तो डेटा तेज ट्रांसफ़र होगा, एक बार में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा, और अगर बैंडविड्थ कम होगी तो एक बार में कम डेटा ट्रांसफ़र होगा। एक पॉइंट और रह गया था इसमें कि बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो बैंडविड्थ को हम मेज़र कैसे करते हैं? बिट्स प्रति सेकंड, मतलब बीपीएस, कि एक सेकंड में कितनी बिट्स जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो ये है बैंडविड्थ, दूसरा सिद्धांत ट्रांसमिशन मीडिया का। अब ट्रांसमिशन मीडिया का जो तीसरा सिद्धांत है वो है अटेन्युएशन। अटेन्युएशन मतलब क्या होता है कि दूरी बढ़ने पर सिग्नल की शक्ति घट जाती है, इसे अटेन्युएशन कहते हैं। जब क्या है कि सिग्नल आपका गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम में आपका ट्रेवल कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद क्या होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है घटने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अटेन्युएशन कहते हैं। इसे रिपीटर्स द्वारा कम किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में रिपीटर लगा सकते हैं। तो रिपीटर क्या करेंगे, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक्स में एटेन्यूएशन सबसे कम होता है। तो अगर आप अपना जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करके, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ करके, तो आपका जो सिग्नल होगा वो कम से कम एटेन्यूएट होगा, उसमें जो डिग्रेडेशन होगा स्ट्रेंथ का वो कम होगा। ठीक है, तो यह है तीसरा प्रिंसिपल किसका? ट्रांसमिशन मीडिया का। जो चौथा प्रिंसिपल है ट्रांसमिशन मीडिया का वो है नॉइस और इंटरफेरेंस। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उत्पन्न अनवांटेड सिग्नल डेटा को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका डेटा वायर में या वायरलेस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब क्या हो सकता है कि आपके वायर के या वेव के आसपास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ सकती हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या कर सकती हैं? आपके डेटा को ऑल्टर कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं नॉइस और इंटरफेरेंस। ठीक है, शील्डिंग तकनीक से इसे कम किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम गाइडेड मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि एक वायर्ड मीडिया है, तो अगर हम उसमें शील्ड लगा देंगे, वो सिल्वर शील्ड आती है उसको लगा देंगे, तो वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये नॉइस और इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, तो तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइस और इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक प्रमुख समस्या होती है। तो जब आप वायरलेस तरीके से डेटा को सेंड करते हैं तो क्या होते हैं कि डिफरेंट सिग्नल्स आपस में ही कोलाइड कर जाते हैं, और उनके कोलिजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब एक वेव जो है दूसरे वेव को बेसिकली डिस्टर्ब कर दे रही है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब हम सिग्नल के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स, ये 4 प्रिंसिपल थे किसके? ट्रांसमिशन मीडिया के। ठीक है, इसके बाद में अब हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया के साथ क्या क्या इश्यूज या समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को मैंने इस टेबल के फॉर्म में लिखा है ताकि हम एक बार में सारी समस्याओं को समझ सके। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसमिशन मीडिया में, जैसे सिग्नल डिग्रेडेशन, जिसको हम एटेन्यूएशन भी कह रहे थे, कि लंबी दूरी पर सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। तो हम रिपीटर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
फिर अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस की समस्या होती है कि अन्य डिवाइसेस से डिस्टरबेंस होता है, तो उसको हम शील्डिंग से ठीक कर सकते हैं। सिक्योरिटी का रिस्क होता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, तो हो सकता है कोई हैकर या कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे डेटा को हैक करने की कोशिश करे, ठीक है, वायरलेस में हैकिंग होती है, तो हम इंक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। हाई कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया की कॉस्ट भी होगी, जब दो डिवाइस को आप कनेक्ट करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया खरीदेंगे, कुछ कॉस्ट भी लगेगी। तो फाइबर ऑप्टिकल जो है वो महंगा है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है महंगा है, तो आप बजट प्लानिंग करिए और उसको लंबे समय के लिए आप यूज़ करिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। उसके बाद में एक समस्या आती है लेटेंसी की, डेटा ट्रांसफ़र में देरी, क्योंकि आपने डेटा सेंड किया, अब डेटा जो है रिसीवर तक पहुंचने में कुछ समय लेगा, उसको हम कहते हैं लेटेंसी। तो लो लेटेंसी मीडिया आप यूज़ करिए, जैसे एक एग्जांपल है फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है, वो उसमें लेटेंसी काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसमिशन मीडिया में होते हैं, और ये सारे समाधान हैं उन इश्यूज़ के। ट्रांसमिशन मीडिया के इश्यूज़ को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। हमने शुरू में समझा भी था कि दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, पहला होता है गाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड मतलब वायर्ड मीडियम। तो जो वायर्ड मीडिया है उसमें तीन तरह के ये वायर्स हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसकी स्पीड जो होती है मीडियम होती है, कॉस्ट लो होता है, और उपयोग कहाँ किया जाता है, लैन में। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में, और टेलीफोन नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं किसका, ट्विस्टेड पेयर केबल का। उसके बाद है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की स्पीड हाई होती है, कॉस्ट जो होता है मीडियम होता है, और केबल टीवी में हम यूज़ करते हैं किसका, कोएक्सियल केबल का। उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड जो होती है हाई होती है, कॉस्ट भी हाई होती है, और हाई स्पीड इंटरनेट में हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं। हम इन तीनों केबल को एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों केबल हैं। पहला है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये जो केबल्स है ये ट्विस्टेड है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद में ये है कोएक्सियल केबल। आपने अपने घरों में टेलीविज़न में इसको देखा होगा, जो बाहर से कनेक्शन आता है आपके टेलीविज़न में, वो इस तरह की केबल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में फाइबर ऑप्टिकल केबल कुछ इस तरीके की होती है, इसमें सिग्नल जो होता है लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गाइडेड मीडिया के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गाइडेड मीडिया के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा है गाइडेड मीडिया का कि स्थिर और विश्वसनीय कनेक्शन होता है, कि आपने एक बार गाइडेड मीडिया का यूज़ किया तो स्थिर कनेक्शन आपने एक बार सेट कर दिया, अब वो सेट रहेगा, और विश्वसनीय रिलायबल है कि केबल लगी है तो वो चलेगी ही चलेगी। उसके बाद में कम इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी केबल होती है उसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है, इसलिए इंटरफेरेंस कम होता है। और उच्च गति डेटा ट्रांसफ़र, मतलब डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है जब आप गाइडेड मीडिया का उपयोग करते हैं। कुछ नुकसान भी हैं गाइडेड मीडिया के, जैसे कि पहला नुकसान है कि तारों की स्थापना महंगी हो सकती है, कि आप केबल बिछाएंगे तो आपको शुरू में कुछ कॉस्ट आपको चुकाना पड़ सकता है। उसके बाद में जो उसकी गतिशीलता है वो सीमित होती है। गतिशीलता मतलब कि आपने एक बार केबल्स का सेटअप कर दिया, अब आपको अगर अपने डिवाइसेस को मूव करना है इधर उधर, तो फिर आपको उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, मतलब इसकी गतिशीलता जो है सीमित है। उसके बाद में जो दूसरे टाइप का मीडिया है वो है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया। इसमें तीन तरह के मीडिया का हम उपयोग करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। तो सबसे पहले समझते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव की जो रेंज होती है वो लॉन्ग होती है, बहुत लंबी रेंज होती है रेडियो वेव्स की। स्पीड जो होती है वो मीडियम होती है, और उपयोग करते हैं हम इसका वाईफाई और रेडियो में। जब आप एफएम सुनते हैं या आप रेडियो का उपयोग करते हैं तब आप रेडियो वेव्स का उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही जब आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, तो भी आप रेडियो वेव्स का ही उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरा जो मीडिया है वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का जो रेंज होता है वो मीडियम होता है, मतलब रेडियो वेव से कम रेंज होती है माइक्रोवेव की। आप रेडियो वेव से दूर तक डेटा को सेंड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव का जब यूज़ करेंगे तो डेटा को आप कम दूरी तक सेंड कर सकते हैं। स्पीड लेकिन हाई होती है किसकी, माइक्रोवेव की। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में उपयोग होता है, मतलब जब हमें डेटा सेंड करना होता है सैटेलाइट में तब हम माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो तीसरे तरह का मीडिया है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की रेंज जो होती है बहुत शॉर्ट होती है,
ठीक है। रेडियो वेव्स की रेंज सबसे बड़ी होती है, बहुत दूर तक डेटा सेंड कर सकते हैं, माइक्रोवेव की उससे कम, और इंफ्रारेड की उससे भी कम रेंज होती है, ठीक है। इसकी स्पीड भी कम होती है, किसकी, इंफ्रारेड की, और टीवी रिमोट में हम यूज़ करते हैं किसका, इंफ्रारेड मीडिया का। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनगाइडेड मीडिया के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदा क्या है, सबसे पहला फ़ायदा है अनगाइडेड मीडिया यूज़ करने का कि तारों की आवश्यकता नहीं होती और अधिक कवरेज क्षेत्र होता है जब आप अनगाइडेड मीडिया का उपयोग करते हैं। उसके अलावा गतिशीलता में सहायक कि आपने एक बार वायरलेस मीडिया का यूज़ किया, उसके बाद में आपने अपने डिवाइसेस को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई वायर नहीं है जिसको आपको बार बार खिसकाना पड़े। उसके बाद में कुछ नुकसान भी हैं इसके अनगाइडेड मीडिया के। नुकसान देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस की समस्या होती है। जब आप एक ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे आसपास आपके बहुत सारी वेव्स हैं, तो वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस हो सकता है जिससे आपको नॉइस का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा जोखिम अधिक होते हैं कि अगर आप वायरलेस मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो कोई बीच में हैक कर सके या कोई और रीड भी कर सके। उसके अलावा डेटा स्पीड भौतिक मीडिया की तुलना में कम हो सकती है। तो अगर आप वायर्ड मीडिया का उपयोग करेंगे तो आपको स्पीड जो है ज़्यादा मिलेगी और वायरलेस मीडिया में स्पीड थोड़ा कम आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आज का वीडियो। अब हम कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सही मीडिया चुने बेहतर नेटवर्क के लिए। अगर आपको बेहतर नेटवर्क बनाना है तो आपको सही मीडिया का चुनाव करना पड़ेगा। वायर्ड अगर आप मीडिया चुनते हैं तो आपको स्पीड और सुरक्षा मिलेगी, और अगर आप वायरलेस मीडिया चुनते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कवरेज मिलेगा। तो इसलिए अगली बार जब इंटरनेट स्लो हो तो आप अपने ट्रांसमिशन मीडियम को ज़रूर चेक करें कि आप किस तरीके से इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब समय है एक छोटे से क्विज़ का। क्विज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़रूर क्विज़ के क्वेश्चंस को देखें और आंसर करें। तो आज के क्विज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करती है। तो हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पढ़ा था अभी, तो वो किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करती है, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड या मैग्नेटिक। तो जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो डेटा को सेंड करने के लिए लाइट सिग्नल का उपयोग करती है, मतलब डेटा को लाइट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह सेंड करती है, ओके। उसके बाद जो आज के क्विज का सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। निम्न में से कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। ऑप्शन ए वाईफाई, बी ब्लूटूथ, सी कोएक्सियल केबल और डी इंफ्रारेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो वायर्ड मीडियम है, ठीक है, वायर्ड तरीका है डेटा को सेंड करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एटेन्यूएशन को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो एटेन्यूएशन को कम करने के लिए हम कौन से डिवाइस का उपयोग करते हैं, राउटर, स्विच, मॉडेम या रिपीटर। तो हमने पढ़ा था कि एटेन्यूएशन को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रिपीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा मीडिया सबसे कम इंटरफेरेंस प्रभावित होता है। कौन सा मीडिया ऐसा है जो इंटरफेरेंस से जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कौन सा मीडिया सबसे कम इंटरफेरेंस प्रभावित होता है। ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन डी कोएक्सियल केबल। तो कौन सा मीडिया है जो कि इंटरफेरेंस से कम प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइबर ऑप्टिकल केबल। जब आप डेटा को फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से भेजेंगे तो आपका डेटा जो है इंटरफेरेंस से सबसे कम प्रभावित होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस प्रकार की तरंगों का, किस प्रकार की वेव्स का उपयोग होता है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव। जब हमें सैटेलाइट में डेटा सेंड करना होता है या सैटेलाइट को डेटा सेंड करना होता है तो हम माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं। तो ये थे आज के इस वीडियो के 5 क्वेश्चन। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद अगर आपको आज के इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके आज के इस कंप्लीट वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।